आखिर में बाबा जी जितने भी संत महात्मा इस दुनिया में आए हैं, और कबीर साहब जी ने भी काफ़ी जोर देकर कहा है कि गुरु जो और उस कुल मालिक में कोई कभी भी मत और भेद मत समझना, वो और अनजाने में उसे मानुष भी ना समझ बैठना, क्योंकि वो खुद कुल मालिक है। तो बाबा जी ये सारा कुछ हमें सब जानने के बावजूद अगर भजन सिमरन हमारा पक्का नहीं होता है तो बाबा जी मुक्ति है? बेटा पहले तो गुरु किसको कहते हैं? हमारे सामने तो शरीर बैठा है ना, शरीर में वो गुरु नहीं है। शरीर में तो हमारे जैसा आम इंसान है बेटा। गुरु शब्द है। तो जब तक हम उसके शब्द स्वरूपी स्वरूप के दर्शन नहीं करेंगे या उस अवस्था में उसको नहीं देखेंगे तो हम तो शरीर को देख रहे हैं बेटा। शरीर हमारे जैसे बूढ़ा होता है, हमारे जैसे बीमार होता है, हमारे जैसे दुख सुख से गुजरता है। तो हमने शरीर से आगे बढ़ना है। जब हम रूहानियत के दायरे में आएंगे ना, तब हमें एहसास होगा कि सच्चा गुरु कौन है बेटा। और वो जो शब्द स्वरूपी है वो तो है ही मालिक का हिस्सा बेटा। और मगर उससे उस तरफ से देखें, शब्द हमारे अंदर भी है, तो हम क्यों किसी से कम है बेटा। लेकिन भाई तुलसी साहब ने भी यही बोला है, मौला आदमी बनाया, तो वो खुद ही कुल मालिक का रूप है। तो इसलिए इस पर में मत बेटा वो बैठो। ये चीजें हमें समझाने के लिए हैं बेटा, मगर आदमी मालिक नहीं बन सकता बेटा। क्योंकि जो शरीर है ना, उसकी हद शमशान घाट है। यहां शरीर किसी का रह सका सदा के लिए? तो सच तो कभी बदल नहीं सकता बेटा। जो चीज बदलती है वो माया रूपी है। आए जाए सो माया। तो अगर शरीर क्या जवानी से बुढ़ापे में जाता है कि नहीं जाता? तो अगर वो बदलता है तो वो भी माया का हिस्सा है बेटा। जो गुरु वो शब्द है। शब्द गुरु सुरत तुन चेला। और हमारे तरफ से भी बेटा, अगर हम सोचे ना कि ये शरीर शिष्य बन सकता है, डिसाइपल बन सकता है, नहीं बन सकता। शरीर नहीं निभा पाएगा। मगर शुरुआत शरीर से होगी। शरीर को शरीर समझाएगा। शरीर में बैठे हुए जब हम अपनी सुरत को जागृत करेंगे, कॉन्शियसनेस को जागृत करेंगे, तो शिष्य बनने की ताकत उस सुरत में है। फिर वो सुरत धुन को पकड़ता हुआ तब उस लायक पहुंचेगा कि वो गुरु को पहचान सके जो शब्द स्वरूपी है।